19 मई तक कनाडा ने अपनी सर्विस को सस्पेंस कर दिया गया है। कोई भी एप्लीकेशन ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होगी और पेपर के लिहाज से भी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर जे, ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड की तरफ से खुशामदीद। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि कनाडा ने इस टाइम क्या रूल एंड रेगुलेशन निकाले हैं। फ़िलहाल के लिए अभी कुछ भी नहीं है। आप अप्लाई मत कीजिए इन दिस सिचुएशन में, क्योंकि कनाडा ने जिनको अप्लाई करने के लिए कहा है वो एसेंशियल पीपल है। ठीक है, जब आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको सारी ये क्राइटेरिया आपको सारा मिल जाएगा कि क्या क्या रूल और रेगुलेशन ये बता रहा है कनाडा। ठीक है, जिन्होंने अप्लाई कर दिया है ऑलरेडी, उनकी एप्लीकेशन अभी कुछ देर के लिए रोक दी गई है। जैसी ये सर्विस बहाल करेंगे, अभी उन्होंने रोका हुआ, जब जैसे बहाल करेंगे फिर आपकी एप्लीकेशन दोबारा से प्रोसेस हो जाएगी। ऑलराइट, और अगर जिन्होंने अप्लाई कर दिया है और जिनके बायोमेट्रिक नहीं हुए हैं, ठीक है, उनके लिए इन्होंने बता दे गया है बायोमेट्रिक के लिहाज से, वो मैं आपको बता देता हूँ कि उनके जो बायोमेट्रिक है, ऑटोमेटिकली बायोमेट्रिक एक्सटेंशन यू नाउ ऑटोमेटिकली हैव 90 डेज, मतलब इंस्टेड ऑफ 30। मतलब कि अगर 30 दिन का जो आपका लेटर होता है वो आपकी 90 डेज तक हो चुका है। अब 90 डेज बाद भी आप दे सकते हैं अपने बायोमेट्रिक। मीन जब भी आप VFS जाते हैं, जेरी के ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जाके आप देते हैं, तो आप इस तरीके से बायोमेट्रिक अपने दे सकते हैं 90 डेज के अंदर अंदर। अगर आपने नहीं दिए तो आपके पास एक वीज़ा एप्लीकेशन नंबर होता है और साथ में UIC नंबर होता है। वो आप लिखे, आपने वेब फॉर्म फिल करके यहाँ पे दे भेजना है वेब फॉर्म पे। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, इन्होंने आप बताया कि आपने वेब फॉर्म पे इन्फॉर्म करना है। खुदा ना खासा अगर 90 डेज़ के अंदर भी ना दे पाए तो आपने वेब फॉर्म पे इन्फॉर्म करना है उनको। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन ये वाली थी। बाकी जो विजिटर वीज़ा है उनका भी आपको फर्दर बता देता हूँ। यहाँ पे सारी सिचुएशन आपको बताई गई है कि जो विजिटर वीज़ा है, विल यू एक्सेप्ट एंड प्रोसेस वीज़ा एप्लीकेशन फ्रॉम विजिटर ड्यूरिंग द पॉज पीरियड। मतलब कि जब ये जितनी देर तक ये वीज़ा सर्विस सस्पेंड की जाएगी, रोकी जाएगी, आप वीज़ा एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या बता रहा है यहाँ पे बता रहा है कि ड्यूरिंग द पॉज ऑफ पीरियड, मतलब कि जब तक रोका हुआ है हम प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन अनलेस यू आर बोथ। मतलब कि ये बताया जो जिनको असेंशियल भी है, ज़्यादा ज़रूरत भी उनको भी, और नहीं, उन्होंने कहा है कि डोंट अप्लाई, अभी अप्लाई मत कीजिए। मतलब कि विजिटर वीज़ा इफ़ यू अप्लाई ऑनलाइन एंड यू आर नॉट एग्जाम्प्ट, वी वॉन्ट प्रोसेस योर एप्लीकेशन अनटिल द पॉज एंड। मतलब कि वो क्या बताया जा रहा है कि हम अभी एप्लीकेशन कोई भी प्रोसेस नहीं करेंगे जब तक ये इसकी जो सस्पेंशन है, ये पॉज है, जब तक ये रुकता नहीं, ख़त्म नहीं होता। ठीक है, उस वक्त तक हमने आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करनी। हाँ, अब एप्लीकेशन अगर आप सबमिट करना चाहते हैं फ़ी के साथ, ये एक्सेप्टेड कर लेंगे, लेकिन प्रोसेस तभी होगी, रिज्यूम तभी होगी जब इनकी जो पॉज जो होगा ख़त्म होगा। और 90 डेज़ आपके पास है, आप 90 डेज़ के अंदर अंदर बायोमेट्रिक भी दे सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई जवाब नहीं मिलना जब तक ये ख़त्म नहीं होता। तो इनकी वेबसाइट के ऊपर अभी सब कुछ ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, और उस लिहाज से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं, ये पूछे गए हैं। ठीक है, विल यू एक्सेप्ट एंड प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल, ये इलेक्ट्रॉनिक के वाले से, जिससे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाई करना, इनका भी रोका हुआ है। ठीक है, आई अप्लाई फॉर अ वीज़ा टू विजिट कैनेडा बिफोर द पास। ठीक है, मतलब कि मैंने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने क्या, नो योर वीज़ा एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस वंस द पास एंड। उन्होंने क्या है कि मुझे पूछा गया कि जिसने एप्लीकेशन पहले से अप्लाई कर दी है, मतलब कि ये पास होने से पहले, जब से ये सस्पेंशन हुई थी साइट, उससे पहले जिसने अप्लाई किया, क्या उसको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा? उन्होंने कहा नहीं, आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही ये ख़त्म होती है हमारी रुकावट जो वेबसाइट पे भी दी गई है, उसके बाद दोबारा से हम प्रोसेस करना शुरू कर देंगे आपकी एप्लीकेशन। ऑलराइट,
और इस टाइम आर यू स्टिल एक्सेप्टिंग न्यू एप्लीकेशन फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट, फॉरेन वर्कर एंड दोस्त हु वांट्स टू लीव परमानेंटली इन कनाडा दिस टाइम। उन्होंने कहा हाँ हम वो एप्लीकेशन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी राइट ना, उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने एक बताया गया है कि आपको फर्दर तौर पे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कनाडा में ट्रैवल करना चाहेंगे, ठीक है, ये बताया गया टेम्पररी फॉरेनर वर्कर और सम इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड अप्रूव्ड परमानेंट रेजिडेंट हु हैवंट येट लैंडेड आर नाउ एबल टू एंटर कनाडा। उन्होंने कहा है कि जो भी ट्रैवल करना चाहेगा, ठीक है, वो उनको ट्रैवलिंग की परमिशन देंगे, लेकिन कोई 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना होगा। उनको सिम्टम है या नहीं, अगर सिम्टम होगा तो वहीं पे रोक दिया जाएगा, उनको एंटर नहीं होने देंगे कनाडा में। अगर सिम्टम नहीं है फिर भी उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। क्वारंटीन होने के बाद फिर वो सारा फिर वो आपको एंट्री दे देंगे, वो आपको 14 दिन रहना होगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको फर्दर तौर पे बताई गई है। जो यहाँ पे साइड पे इन्होंने सारे अपने जो एसेंशियल जो रूल्स है वो बताए हैं, वो मैंने आपको यहाँ तक कर दी है। ये अपडेट हुई है, लास्ट अपडेट अप्रैल 29/2020 को, ठीक है। तो ये सारे सवालात क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया ऑनलाइन जो आए हैं वो सारे आपके सामने हैं। तो ये एप्लीकेशन ले रहे हैं इमिग्रेशन के लिहाज से, और इंटरनेशनल स्टूडेंट और वर्कर फॉर उनकी ले रहे हैं एप्लीकेशन, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जिनकी फैमिली है, जिनकी मिसेस वाइफ है, जिनको बहुत ज़रूरी तौर पे जाना है, उनकी भी एप्लीकेशन ली जा रही है। उनको जनाब सबसे पहले अपनी टिकट यहाँ पे फर्दर मैं आपको दिखा देता हूँ, जो डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने रिक्वायर्ड किए गए हैं। होल्ड सेकेंड, जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाती है, इफ़ यू नीड टू अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा, ऑलराइट, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, जो जिनके वहाँ पे फैमिलीज है, ठीक है, अ लेटर ऑफ सपोर्ट ऑफ फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर, योर बर्थ सर्टिफिकेट, योर मैरिज लाइसेंस, और अ लेटर फ्रॉम योर स्पाउस, पार्टनर, पेरेंट, ठीक है। और फर्दर तौर पे इन्होंने यहाँ पे कहा भी है कि आपकी कंफर्म टिकट होनी चाहिए और कंफर्म ट्रैवल होना चाहिए, और इनको ईमेल करना बकायदा वेब फॉर्म पे करके, फिर ये आपको बताएंगे फर्दर कि आपको वीज़ा इशू किया जाए ना कि नहीं किया जाए। अगर वीज़ा इशू किया जाएगा तो वही बात है, 14 दिन आपको क्वारंटीन होना होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन देने का मकसद यह था कि अभी आप अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी उन्होंने सर्विस को बंद किया हुआ है, जैसे ही सर्विस ओपन करेंगे तो आप अप्लाई कर लीजिएगा। अगर अप्लाई कर भी देंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं करना। प्रोसेस तभी करेंगे जब वो ओपन करेंगे अपनी सर्विस को। जब तक सर्विस ओपन नहीं होती उस वक्त अप्लाई करने का फायदा कोई नहीं, ठीक है ना। अगर आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, ठीक है, आपकी फीस भी पे होगी, एक्सेप्ट भी होगी, लेकिन 90 दिन के आपको बायोमेट्रिक का टाइम भी दे दिया गया, उसके बाद जाके वो प्रोसेस करेंगे। और आप अपना ट्रैवल प्लान आप मेंशन कर दीजिए, आप ट्रैवल प्लान स्टार्ट कीजिए सितंबर के बाद का, अक्टूबर में, क्योंकि उससे पहले ट्रैवल प्लान का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है इस साइट के अंदर। सो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। फर्दर तौर पे हम आपसे मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ अपने इसी चैनल पे। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों को, और अपने दोस्तों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑलराइट, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।